नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली के सीलमपुर मर्डर की। इस केस में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुणाल की हत्या हुई, आरोप लगा दूसरे समुदाय के लोगों पर, लेकिन अब कुछ लोग पोस्टर्स लेकर वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा हिंदू खतरे में है। क्या ये कुछ लोगों का माइंडसेट है या फिर यहाँ टोटलिटी में इस तरह का माइंडसेट है? ये एक सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस बल तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है। ये वही इलाका है सीलमपुर, हम सबको पता है, मिश्रित पॉपुलेशन रहती है, मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर 2020 में क्या हुआ था हम सबको पता है। खैर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड में कौन लोग शामिल है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस पूरे प्रकरण में एक लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है। कौन है वो लेडी डॉन, उसका क्या इस मामले में रोल है भी या नहीं, या सिर्फ ऐसी हवा हवाई में नाम सामने आ रहा है? प्रवेश जी, उसका नाम है जिक्रा, जो जिक्रा करके उसका नाम बताया जा रहा है। और उसको सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव है। सोशल मीडिया पे कभी गन्स, बंदूक, पिस्तल, कट्टा लेके इस तरह के वीडियो। अब वो जो कट्टा और पिस्तल लेके लहराती थी, इसी बीच में उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। वो कोर्ट में जाती है तारीख पे, और कोर्ट में भी उसके लोग उसका वीडियो बनाते हैं और खुद ही से डालती है इंस्टाग्राम पे, लेडी डॉन। अच्छा, हाँ, और मतलब बड़ी वायरल थी। और मैं उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, तो कम से कम 10 से ज़्यादा वीडियो जिसमें वो गन, उसके हाथ में गन्स है, कट्टा पिस्तल लहरा रही है। और जो सबसे हैरानी वाली बात है, उसके जो सपोर्टर्स है, उसके 10-15 लोग हैं उसके गैंग में, वो लोग उसका वीडियो बनाते हैं। वो तारीख पे जाती है तो उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। एक नया ट्रेंड आ गया है चिराग जी, दिल्ली में एक नया ट्रेंड आ गया है। कोई छोटा मोटा जो क्रिमिनल्स है, छोटे मोटे क्रिमिनल्स है, फेमस होने के लिए कोई भी केस में जाएंगे, छोटे केस में, तारीख पे वो जो सीढ़ी वाला एरिया है, करकोडोमा कोर्ट वाला, वहाँ उस सीढ़ियों पे वीडियो बना लेंगे, उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे। ब्रेव गर्ल, लेडी डॉन, क्या क्या नहीं पता, फलाना ढिमकाना, इतने डॉन्स आ गए। लेकिन ये इतना ज्यादा एक्टिव थी, इतने धड़ल्ले से। सीधा सवाल, क्या इस केस में उसका इन्वॉल्वमेंट है? इसका नाम आ रहा है, इसका नाम सामने आ रहा है। इसके जो ये जिस गैंग के, मतलब इसके जो ग्रुप के लोग हैं, 10-15 जो लोग हैं, उसमें से 2 लोग जो बताया जा रहा है वो इसके ग्रुप के हैं, जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। ये लेडी जेल के अंदर है, बाहर? नहीं, अभी बाहर है। ये आर्म्स एक्ट में जेल गई थी, फिर बाद में शायद ये बेल पे बाहर आ गई। फिर उसके बाद से ही इसका रसूख बढ़ गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गई थी। क्रिमिनल्स ने एक अच्छा हथियार बना लिया सोशल मीडिया को, ये अपना वहाँ बढ़िया से प्रचार प्रसार कर रही है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जिस तरह से कुणाल की हत्या हुई, उसको लेकर वहां पर अभी फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, और इसको लेकर वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, रोड भी जाम करने की कोशिश की, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। आपको पता है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली की नई लेडी डॉन कहलाती है। मतलब इतना उसका रसूख बढ़ रहा है धीरे धीरे, और एरिया में भी खौफ है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि किसी से जबरन वसूली, किसी से मारपीट आए दिन इन लोगों का काम है। इनका ग्रुप बढ़ गया, और ऐसे एक ग्रुप एक्टिव नहीं है, ऐसे कम से कम 5-6 से ज़्यादा ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं, छोटे छोटे लेवल पे, कहीं 10 लोग, कहीं 20 लोग, कहीं 15 लोग, कहीं 7-8 लोग। और रात को ये गुटबाजी रात को चल रही है, अवैध काम कर रहे हैं। सबको पता है सीलमपुर में नासिर छेनू गैंग, हम सबको पता है सीलमपुर में हाशिम बाबा गैंग, हम सबको पता है कि थोड़े दिन पहले इन्होंने अरेस्ट कर लिया था। हाँ। लेकिन जो छोटे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनको तो कोई नकेल नहीं कसे जा रही। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस एक को क्रिमिनल को लेके जा रही है जेल में, कोई छोटे केस में, वो हीरो बन जा रहा है अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के, उसके साथ और 10 लोग जुड़ जा रहे हैं। आपको याद है एक लड़के ने आरोप सीधा लोगों का है कि वहां पर पुलिसिंग नहीं हो रही, वहां पर लोग आए दिन बदमाशी करते हैं, वहां पर सीलमपुर इलाके में रात में माहौल खराब होता है, गोलियां चलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सीलमपुर में चलती है, बहुत शादरा वगैरह बहुत सारी जगह, मतलब अगर फेरिस्त निकाले जाए तो 5-6 जगह ऐसे हॉटस्पॉट है ना। लेकिन ये हॉटस्पॉट को चिन्हित तो नहीं कर रहे कि ये 5 जगह जो है, तो सब कुछ है, काम नहीं कर रहे। मैंने आपको क्या बोला, 3 बजे के बाद अगर पुलिस नहीं दिख रहा है, 3 बजे आप, मैं तो 12-1 बजे के बाद अगर आपको पुलिस नहीं दिख रहे तो बिंदास गाड़ी भगाएंगे। एक स्प्लेंडर पे 3 लड़के बैठ के घूम रहे हैं और इलाज जब्ती कर रहे हैं। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया। रात को जुआ चल रहा है, रात को अवैध, सट्टा चल रहा है, अवैध तरीके की तस्करी हो रही है। हथियार कितने आ रहे हैं इनके पास, बड़े इजी है। करे पिस्तल कट्टा तो बड़ा आम हो गया। अगर दिल्ली में रेड किया जाए इन सब इलाकों में तो हर दूसरे लड़के के पास मिलेगा। ये बहुत कॉमन हो गया है। चॉपर वापर, दिल्ली पुलिस का तो काम ही यही है करना। वो क्या कर रही है? नहीं करना उनको, उन्होंने आके कोई पॉलिसी बना ली है कि ये नहीं पकड़ना। वीआईपी प्रोटोकॉल में बिजी है ना वो, उनको सिर्फ की बड़ा केस है, सिर्फ बड़े केस पे फोकस करती है। पुलिस के लिए चैलेंज है, खासकर दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज है। मैं सीधा क्राइम तक दिल्ली पुलिस को बोलता है कि प्लीज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, वहां पर लोग दहशत में हैं, इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर परिस्थिति पैदा होगी तो पुलिस पर सवाल उठाना लाजमी, और हम हमेशा उठाएंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे।
बिल्कुल। और जिस तरह का अभी हाल फिलहाल में हमने ऐसे 5-6 केसेस बताए कि जिसमें दिल्ली पुलिस की नाकामी सरेआम दिख रही थी, सबको नजर आ रही है कि दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। बदमाश कहते हैं कि मैं यहाँ गोली चलाऊंगा 3 दिन बाद, और वो चलाते हैं। आपको बड़ा केस कोई मिल गया, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ कोई दूसरे स्टेट का हो, वहां आप तुरंत एक्टिवली जाके आपकी स्पेशल सेल पकड़ लेती। आपकी स्पेशल सेल को आपने क्यों रखा है जब आपकी स्पेशल सेल पकड़ ही नहीं पा रही इन क्रिमिनल्स के पास, जिनके पास इजीली गन्स एक्सेस है, इजीली सट्टा बाजार चल रहा है, इजीली ड्रग्स माफिया एक्टिव है, छोटे छोटे कहीं ना कहीं जून एरिया में एक्टिवली बिक रहा है गांजा, ये सब बहुत एक्टिवली बिक रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए ये चैलेंज है। खैर, मुझे पूरा विश्वास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ अधिकारी जरूर सिंसियर होते हैं, ईमानदार होते हैं, काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, खासकर आईपीएस लॉबी, जो सिर्फ नौकरी एक तरह से अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं कि भाई मैं तो 1 साल हूं, मैं कोई यहाँ बैठ के इस पोस्ट पर बैठ के मुझे महात्मा गांधी नहीं बनना। सवाल ये उठता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और जब तक आप जिम्मेदारी से भागेंगे हम सवाल उठाते रहेंगे। वीडियो दोस्तों को इसलिए भी जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।